पूछो मेरी पहचान, ना पूछो मेरी पहचान, मैं तो भस्मधारी हूँ, मैं तो भस्मधारी हूँ, भस्म से होता जिनका श्रृंगार, मैं उसी महाकाल का पुजारी हूँ। हर हर महादेव साथियों, श्रावण महात्म्य के 28वें अध्याय में आज हम जानेंगे अगस्त्य जी को कैसे अर्घ्य प्रदान किया जाता है, उसकी क्या विधि है और क्या इसका महात्म्य है। ईश्वर बोले, हे ब्रह्मपुत्र, अब मैं अगस्त्य जी को अर्घ्य प्रदान करने की उत्तम विधि का वर्णन करूंगा, जिसे करने से मनुष्य को सभी वांछित फल प्राप्त होते हैं। अगस्त्य के उदय पूर्व काल का नियम जानना चाहिए। जब समरात्रि अर्थात 8 या 10 रात्रि उदय होने में शेष रहे, तब 7 रात्रि पहले से उदय काल तक प्रतिदिन अर्घ्य प्रदान करें। उसकी विधि मैं आपसे कहता हूँ। जब से अर्घ्य देना प्रारंभ करें, उस दिन प्रातःकाल श्वेत तिलों से स्नान करके ग्रहाष्टमी मनुष्य श्वेत माला और श्वेत वस्त्र धारण करें और सुवर्ण आदि से निर्मित कुंभ स्थापित करें, जो छिद्र रहित पंचरत्न से युक्त, घृत पात्र से समन्वित, अनेक प्रकार के मोदक आदि भक्ष्य पदार्थ तथा फलों से संयुक्त, माला वस्त्र से विभूषित तथा ऊपर इससे ताम्र के पूर्ण पात्र से सुशोभित हो। उस पात्र के ऊपर अगस्त्य जी की सुवर्ण प्रतिमा स्थापित करें, जो अंगुष्ठ मात्र प्रमाण करने वाले, पुरुषाकार 4 भुजाओं से युक्त, स्थूल और दीर्घ भुजदंडों से सुशोभित, दक्षिण दिशा की ओर मुख किए हुए, समुंदर शांत भाव संपन्न, जटामंडलधारी, कमंडल धारण किए हुए, अनेक शिष्यों से आवर्त, हाथों में कुश तथा अक्षत लिए हुए हो, ऐसे लोपा मुद्रा सहित मुनि अगस्त्य का आह्वान करें और गंध पुष्प आदि 16 उपचारों तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से उनका पूजन करें। इसके बाद भक्तियुक्त चित्त से उन्हें दही तथा भात की बलि प्रदान करें। इसके बाद अर्घ्य दें, जिसकी विधि इस प्रकार है। सुवर्ण, चांदी, ताम्र और बांस के पात्र में नारंगी, खजूर, नारिकेल, कुष्मांडा, करेला, केला, अनार, बैंगन, बिजोरा, नींबू, अखरोट, नीलकमल, कुश, दुर्वाकुर, अन्य प्रकार के भी उपलब्ध फल, पुष्प तथा नाना विधि भक्ष्य पदार्थ, सप्त धान्य, सप्त अंकुर, पंच पल्लव और वस्त्र, इन पदार्थों को रखकर पात्र की विधिवत पूजा करें। पुनः घुटने के बल सिर झुकाकर उस पात्र को मस्तक से लगाकर नीचे की ओर मुख करके अगस्त्य मुनि का इस प्रकार ध्यान करें और श्रद्धा भक्ति पूर्वक सावधान होकर अर्घ्य प्रदान करें। काश पुष्प के समान स्वरूप वाले अग्नि तथा वायु से प्रादुर्भव तथा मित्रा वरुण के पुत्र, हे अगस्त्य, आपको नमस्कार है। विंध्य की वृद्धि को रोक देने वाले, मेघ के जल का विष हरने वाले, रत्नों के स्वामी तथा लंका में वास करने वाले, हे देवेश, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। जिन्होंने आतापी तथा वतापी का भक्षण किया, लोपा मुद्रा के पति, महाबली तथा श्रीमान जो ये अगस्त्य जी हैं, उन्हें बारंबार मेरा नमस्कार है। जिनके उदित होने से समस्त पाप, मानसिक तथा शारीरिक दोष और तीनों प्रकार के ताप, आदि दैविक आदि भौमिक आध्यात्मिक नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बार बार नित्य नमस्कार है। जिन्होंने जल जंतुओं से परिपूर्ण समुद्र को पूर्व काल में सुखा दिया था, उन पुत्र सहित, शिष्य सहित तथा भार्या सहित अगस्त्य जी को मेरा बारंबार नमस्कार है। बुद्धिमान द्विजाति अगस्त्य जी, नदम्भ्य इस वेद मंत्र से तथा शूद्र पौराणिक मंत्र से अगस्त्य जी को अर्घ्य देकर उन्हें प्रणाम करें। इसके बाद लोपा मुद्रा को अर्घ्य दें। हे राजपुत्री, हे महाभागे, हे ऋषि पत्नी, हे सुमुखी, हे लोपा मुद्रे, आपको नमस्कार है। मेरे अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके बाद अर्घ्य मंत्र से घृत की 8000 अथवा 108 आहुति प्रदान करें। इस प्रकार अगस्त्य जी को प्रणाम करने के बाद यह कहकर विसर्जन करें, बुद्धि से परित चरित्र वाले हे अगस्त्य जी, मैंने सम्यक रूप से आपका पूजन किया, अतः मेरी इहलौकिक तथा पारलौकिक कार्य सिद्धि को करके आप प्रस्थान कीजिए। इस प्रकार उन अगस्त्य जी को विसर्जित करके वेद वेदांग के विद्वान निर्धन तथा गृहस्थ आश्रम को मानने वाले ब्राह्मण को समस्त प्रदान अर्पण कर दें और मुख से यह कहें, सत्कार किए गए अगस्त्य जी ब्राह्मण रूप से स्वीकार करें। अगस्त्य ही ग्रहण करते हैं, अगस्त्य ही देते हैं और दोनों का उद्धार करने वाले भी अगस्त्य ही हैं। अगस्त्य जी को बारंबार मेरा नमस्कार है। दोनों मंत्रों का उच्चारण करके दान करें। ब्राह्मणों आदि पूर्व विहित वैदिक विधि का उच्चारण करके और शुद्ध पौराणिक मंत्र का उच्चारण करके उसके बाद स्वर्णमयी सींग वाली दूध देने वाली बछड़े सहित
चांदी के खुर वाली, ताम्र के पीठ वाली, अत्यंत सुंदर कांसे की दोहिनी से युक्त और घंटा तथा वस्त्र से विभूषित श्वेत वर्ण की धेनु प्रदान करें। अगस्त्य मुनि के उदय से 7 दिन पूर्व इस प्रकार अर्घ्य देकर ही 7वें दिन दक्षिणा सहित गौ प्रदान करें। इस प्रकार इस व्रत को 7 वर्ष तक करके निष्काम व्यक्ति पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता और सकाम व्यक्ति चक्रवर्ती राजा होता है तथा रूप व आरोग्य से युक्त रहता है। ब्राह्मण 4 वेदों तथा सभी शास्त्रों का विद्वान हो जाता है। क्षत्रिय समुद्र पर्यंत समस्त पृथ्वी को प्राप्त कर लेता है। वैश्य धान्य संपदा और गोधन प्राप्त कर लेता है। शूद्रों को अत्यधिक धन, आरोग्य तथा सत्य की प्राप्ति होती है। स्त्रियों को पुनः पुत्र उत्पन्न होते हैं, उनका सौभाग्य बढ़ता है तथा घर समृद्धि में हो जाता है। हे ब्रह्मपुत्र, विधवाओं का महापुण्य बढ़ता है। कन्या रूप गुण संपन्न पति प्राप्त करती है और दुखी मनुष्य रोग से मुक्त हो जाता है। जिन देशों में मनुष्य के द्वारा अगस्त्य जी की पूजा की जाती है, उन देशों में मेघ लोगों की इच्छा के अनुसार वृष्टि करता है। वहाँ प्राकृतिक आपदाएं निर्मूल हो जाती हैं और व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। जो कोई भी अगस्त्य जी के इस अर्घ्य दान का पाठ करते हैं अथवा इसे सुनते हैं, वे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य पापों से छूट जाते और पृथ्वी लोक में दीर्घ काल तक निवास करके हंस युक्त विमान से स्वर्ग को जाते हैं। जो लोग जीवन पर्यंत निष्काम भाव से इसे करते हैं, वे मुक्ति के भागी होते हैं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर संत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में अगस्त्य अर्धविधि नामक 28वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हर हर महादेव साथियों, हर हर महादेव।